नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। कोलकाता हैवानियत केस ममता बनर्जी के लिए संकट का सबब बन चुकी है। जिस टीएमसी ने सबसे ज्यादा 38% महिला सांसदों को संसद भेजा, देश का इकलौता राज्य जिसकी मुख्यमंत्री है महिला और जुझारू नेता भी, हर मामले में अटैकिंग मोड पर रहना ममता बनर्जी की पर्सनालिटी है। ममता बनर्जी चुप रहे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कोलकाता कांड जिसमें ममता और उनकी शेरनियों की जुबान पर ताला लटका दिया है। तृणमूल की फायर ब्रांड महिला सांसद इस मामले में बोलने की बजाय महज खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो महिला मोहित्रा हो या सयानी घोष हो, सांसद शताब्दी रॉय हो या फिर शर्मिला सरकार हो, सभी अभिया के साथ हुई दरिंदगी के मामले में चुप है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। आज जब कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तब पुलिस के पसीने छूट गए। आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, वाटर कैनन से लेकर हर वो तरकीब अपनाई गई जिससे प्रदर्शनकारियों की आवाज को बंद किया जा सके, उनके हौसले को तोड़ा जा सके। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में 31 साल की बेटी के साथ जिस तरीके की हैवानियत और दरिंदगी हुई, जिसके खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतर आया है। 2012 निर्भया याद है ना? निर्भया के साथ जिस तरीके की हैवानियत हुई थी और उसके बाद सड़कों पर जो हुजूम निकल आया था लोगों का, वही हाल अब भी, और इसी तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। आज कोलकाता में युद्ध जैसा माहौल था। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुलिस से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। इधर सीबीआई की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी संजय रॉय जिस बाइक पर घूमा करता था वो 2014 में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। सवाल यह उठता है कि जो शख्स पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक पर घूम रहा हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? क्या इसी रुतबे, इसी रसूख को संजय ने एक बेटी को नोच खाने का सर्टिफिकेट दे दिया? सवाल कई हैं। ममता सरकार की तरफ से जवाब ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी दहाड़ में आज चर्चा करते वक्त कुछ सवालों को और उनके जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी अटैकिंग मोड में। तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी। आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। आइए कुछ सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल आज ये रहेगा कि सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग आखिर कितनी जायज है? टीएमसी की सभी फायर ब्रांड महिला सांसद आखिर चुप क्यों? प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया सख्ती कितनी सही है? क्या कोलकाता में प्रदर्शन का कोई सियासी एंगल है? सीपी के नाम से रजिस्टर्ड बाइक संजय रॉय के पास आखिर कैसे पहुंची और कैसे कोई ये भाप नहीं पाया कि वो असल में एक अपराधी है? हमारे साथ माधवी अग्रवाल हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी के नेता, चर्चा का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही आईएमए के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश अग्रवाल भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी के साथ स्वागत। शायद ऐसे मामलों में करने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए उसको छोड़ते हुए मैं सीधे सवाल पर आती हूं और सबसे पहला सवाल सुमित मेहरोत्रा आप ही से पूछती हूं। आज जो तस्वीरें कोलकाता में देखने को मिली, बहुत सारे आप लोग थे और बहुत सारे पार्टी के लोग थे। किसान आंदोलन को रोका गया तो आपने कह दिया तानाशाही है सरकार की। किसान आंदोलन को कैसे रोक दिया गया? अरे बेटी को नोच खाया गया तो नबन्ना आंदोलन को कुचलने की आपकी हिमाकत कैसे और क्यों हो गई? सुमित मेहरोत्रा। आपका सवाल बहुत बढ़िया है।
अच्छी बात है। सुमित जी आवाज कंफर्म करिए अगर आ रही है तो। डॉक्टर टीना कर्मवीर, यही सवाल आपसे ले लेती हूं। डॉक्टर टीना आवाज कंफर्म करेंगी मैम? एक बार सारे मेहमानों का ऑडियो रीचेक करेंगे। माधवी अग्रवाल जी कंफर्म कीजिएगा आपकी आवाज मुझ तक आ रही है तो। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। माधवी जी, बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। इस्तीफे की मांग की जा रही है, सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन उस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पा रही कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से फेल हो चुका है कि एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। कोलकाता पुलिस ने, हमने, आपने, सबने मिलकर सवाल उठाए। सीबीआई ने क्या कर लिया अब तक? एक आरोपी के बाद से दूसरे आरोपी तक सीबीआई अभी तक पहुंच नहीं पाई, तो बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? सालों साल इंतजार करना होगा क्या मैम? पूर्णिमा जी, कुछ विषयों को हम लोगों को बार बार से दोहराना पड़ता है और सुनना आपको भी पता है, और मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आज ये जो जन सैलाब जो रास्ते में उमड़ा हुआ है ना, इसकी व्यथा को समझने का प्रयास करना चाहिए लोगों को, खास करके टीएमसी के लोगों को। ये बैठकर यहाँ पे प्रतिवाद भी कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत हिम्मत इनकी अलग से है कि इस विषय पर आकर यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आ कैसे पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आखिर ये जन सैलाब निकला, इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि सीबीआई के पास में जो एविडेंस पहुंचे हैं वो एविडेंस टेम्पर्ड है। उन एविडेंस को पहले ही बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम वहां की प्रशासन ने कर दिया था। क्यों नहीं आज जनता को विश्वास है ममता बनर्जी की बातों पर? आखिर क्यों ममता बनर्जी की प्रोटेस्ट रैली के बाद में वहां का जो है जन आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया? इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि सबसे पहले जब ये आपराधिक घटना ऐसी जगह पे घटी जहां जो सबसे सुरक्षित जगह है, और उसके बाद वहां पर कॉल जाता है कि इनका जो है सुसाइड हुआ है, 3 घंटे तक बॉडी नहीं देखने दी जाती है, दूसरे दिन वहां पे रेनोवेशन का काम शुरू किया जाता है, तो जनता जानती है अच्छी तरीके से कि ये शासन प्रशासन ठीक तरीके से न्याय नहीं दिलाएगा। अगर ये घर में बैठ गए तो इस मामले को ठंडे बक्से में बाकी मामलों की तरह रख दिया जाएगा। इसीलिए जनता कहीं से भी आश्वस्त नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में इतने बड़े अपराध को न्याय मिलेगा या फिर ऐसी आपराधिक घटनाएं दोबारा नहीं घटित होंगी। और ये जनता अब बैठेगी नहीं। ये वो जनता है जो ममता बनर्जी को माँ माटी मानुस के नारे पर जिताकर कई बार लेकर आई है और हद से ज्यादा वोट दिया है, विश्वास दिलाया है, लेकिन आज वही जनता उससे इस्तीफा मांग रही है। और ममता बनर्जी की शासन प्रशासन क्या कर रही है पूर्णिमा जी? उनके ऊपर में आंसू गैस, पूर्णिमा जी ये पूछिए भाजपा की प्रवक्ता से कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र क्यों चुप है? ये उत्तर प्रदेश में दिन दिहाड़े रेप हो रहे हैं, मर्डर हो जा रहे हैं, उसके ऊपर चुप है। उत्तराखंड के लिए चुप है। ऊपर में लगातार पानी से उसको प्रहार किया जा रहा है। अरे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को आज तक नहीं। सुमित मेहरोत्रा थोड़ा सा सुनने का संयम रखें और ये भी बता दें कि इतनी ऑडेसिटी आप लोग लाते कहां से हैं? कलकत्ता में हाय तौबा मची है, युद्ध जैसे हालात हो रखे हैं, सड़कों पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, छात्र सड़क पर उतर रखे हैं, हाथों में आपके कुछ नहीं है, सरकार फेल है, बेटी मर चुकी है, लेकिन आप घूम आएंगे पूरा देश, कलकत्ता की बात नहीं करेंगे। आपकी एक महिला सांसद, सबसे ज्यादा आप लोगों ने महिला सांसद दी, सबके मुंह बंद, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। आप लोग इतनी हिम्मत कहां से लेकर आते हैं सर? पूर्णिमा जी मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है सरकार फेल हो चुकी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों चुप हैं? क्यों नहीं कुछ आगे आके? अरे पहले अपने घर में 4 सदस्यों को खाना खिलाएंगे या पड़ोसियों का पेट भरेंगे? अपने राज्य की बात करिए ना पहले, सरकार क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, फिर इस्तीफा दे ममता बनर्जी, इस्तीफा देना ममता बनर्जी। अरे हम भी तो वही मांग रहे हैं। नहीं, इस्तीफा दे ममता बनर्जी, बोलिए यहाँ पर बैठ करके इस्तीफा देंगी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र में सब कुछ प्रधानमंत्री को करना है अगर, तो आपने ममता बनर्जी को क्यों बैठाया कुर्सी पर? मणिपुर क्या हुआ था? क्यों बैठाया ममता बनर्जी को कुर्सी पर? घुमाया गया था। बोलिए उनसे कुर्सी को खाली करें। पूर्णिमा जी आपका दिल नहीं दहला था उस दिन? पूर्णिमा जी अरे आपका दिल दहल रहा है या नहीं मुझे दिख रहा है सुमित मेहरोत्रा, इसीलिए मैंने कहा कि इतनी हिम्मत कहां से ले आते हैं आप लोग? पूर्णिमा जी मोदी मीडिया जितनी है वो इस समय बकवास नहीं सुमित मेहरोत्रा,
ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है, और ममता बनर्जी के आप जैसे नुमाइंदों को जवाब देना होगा, महिला सांसदों को आवाज उठानी होगी। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर के लिए कौन जवाब देगा? आपको बंगाल के बारे में बात करनी है या नहीं, ये बताइए सुमित मेहरोत्रा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात, बंगाल पर आपको बात करनी है या नहीं? हाँ करेंगे, बंगाल आपको बंगाल पर बात करनी है, बंगाल पर बात करिए फिलहाल। हाँ गलत हुआ बेटी के संग में। उस आरोपी को सजा होनी चाहिए, मौत हो जानी चाहिए। फांसी क्यों नहीं हो रही है अभी तक? क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी नहीं हो रहा? क्यों सीबीआई देर कर रही है? अब क्या है, सारे सबूत मिल चुके हैं, उसके बाद भी देरी, ऐसा क्यों? फिर केस मतलब 5-10 सेकंड थोड़ा सोचकर बोलने की थोड़ी जुटाइए साहब कि मुझे क्या कहना है। सुमित मेहरोत्रा थोड़ा सा सोचिए ताकि मुझे आपको बीच में बार बार काटना ना पड़े। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, पहले कान खोलकर सुनिए। ममता बनर्जी आपके राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जनता ने चुना है, महिलाओं ने चुना है, सुरक्षा का भरोसा था इसीलिए कुर्सी पर बैठाया है। सबसे ज्यादा महिला सांसद आपकी पार्टी की हैं। हर किसी ने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखी। पूर्णिमा जी, मुझे आप बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को चुना, बिल्कुल चुना, बहुत अच्छी बात है कि सरकार है हमारी, पर आज मुझे बताइए केस कौन हैंडल कर रहा है? सीबीआई कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। हम खुद चाहते हैं सीबीआई जल्द से जल्द उस केस का उजागर करे, फाइनल रिपोर्ट लगाए और उस आरोपी को मौत की सजा सुनाए। क्यों देर हो रही है? क्यों नहीं होती? भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिए, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्यों नहीं काम कर रहे? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों सोए हुए हैं? इसके ऊपर काम होना चाहिए, कानून आना चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए। क्यों डिले हो रहा है? हम तो खुद चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। एक बंगाल की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र। केस सीबीआई के पास है, सीबीआई क्यों नहीं कर पा रही? ठीक है, इसी नोट से आगे बढ़ जाती हूँ कि केस सीबीआई के पास है, अब सीबीआई कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? ठीक है, यहीं से मैं आगे बढ़ती हूँ फिलहाल साहब, क्योंकि आप इससे पहले नहीं जाएंगे। कोलकाता पुलिस ने क्या किया उससे पहले नहीं जाएंगे। जो आरोपी है, एक सेकेंड, उसके पास पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक कैसे थी? उस पर लिखा हुआ है कोलकाता पुलिस, कैसे था उसके पास वो बाइक? कौन है वो? अगर लगता है सीबीआई को कि अरे कौन है वो आदमी, बताइए ना साहब। पूर्णिमा जी, देखिए सारी चीजों को लेकर के अगर आप यही बात की बंगाल जैसे, नहीं तो किस पर बात करूं? हिमाचल चली जाऊं? हिमाचल चली जाऊं मैं? बंगाल पर बात नहीं करूं? नहीं करिए, पर जिस तरीके से एक लग रहा है एक एजेंडा चलाया, तो जवाब दीजिए, फिर जवाब दीजिए। लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, उसके साथ हुआ बलात्कार। रेप हुआ है। संवेदनशीलता रखिए, और अगर बोलने की समझ नहीं है तो फिर कम बोलिए साहब। एजेंडा नहीं है, लड़की के साथ हुआ बलात्कार, नहीं बेटी के संग में हुआ, तो फिर इसको एजेंडा नाम मत दीजिए। And have some sense, and if you don't have, put some sense inside your brain. डॉक्टर टीना कनवीर, डॉक्टर टीना कनवीर, क्या इस बात की उम्मीद ममता बनर्जी से करना बेमानी है कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं? क्या इस बात की उम्मीद उन तमाम महिला सांसदों से जो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से आती हैं करना बेमानी है कि वो इस पर कुछ कहें? कम से कम बेटी को इंसाफ मिल सके। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को कुचल दिया जाता है, उसको खत्म करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। एक तो गुनाह, और ऊपर से उस गुनाह को कोई उठा रहा है तो उसकी आवाज को खत्म कर दो। यही है बंगाल की सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना होती है वो बेहद निंदनीय है। और जो आंदोलन कर रहे हैं, और क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने में, अगर वहाँ हिंसा हो रही है तो हम उसके विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आज ही की घटना है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। फर्रुखाबाद में 2 छोटी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई है, और वो जन्माष्टमी में वो मेला देखने गई थी। आज आप जो इतना गला फाड़ कर आप बोल रही हैं, ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही हैं, कुछ आप में है इतनी हिम्मत कि आप योगी जी से कह सकती हैं कि इस्तीफा दे, सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए। वो कब तक बटेंगे कटेंगे जैसे बयानबाजी देते रहेंगे?
बटेंगे कटेंगे जैसे बयानबाजी कर रहे हैं की आप बात कर रही हैं, सुनिए क्या मेरी वो बात, इस्तीफा देने मेरी को बात तैयार सुनिए, हैं? मेरी बात सुनिए। पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट इसे सुइसाइड बता रही है। पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट इस मामले में सुइसाइड बता रही है। अब आप आगे बढ़िए एंड लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट द हाथरस फैक्ट्स। के समय आपका मुंह बंद लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। इस्तीफा मांगा गया था क्या? डॉक्टर क्या टीना मीडिया के कनवीर, द्वारा इस्तीफा मांगा गया था? डॉक्टर टीना जब ये कनवीर ऐसा हादसा एक हुआ, अपराध को एनबीए से छुपाने के आपने लिए इस्तीफा दूसरे मांगा था। अपराध पर पट्टी नहीं बांधी जाती। तो यही तो आप राजनीति दोनों कर की रहे बात हैं। करिए, मुझे कोई तो आप समस्या लोग नहीं है, मिलकर स्वागत राजनीति कर रहे है, हैं। लेकिन डिस्टॉर्ट मत करिए मैम। देखिए, आप हर उस लोग राज्य की बात राजनीति कर करिए रहे हैं जहां इस पर पर। महिलाओं के प्रति सच्चाई अत्याचार, ये है- अपराध, रेप की घटनाएं होती देखिए, है, मैं आपके साथ हूं, सच्चाई ये कड़वी मैं आपके सच्चाई साथ है हूं, इस देश की। लेकिन बंगाल पर भारत पर्दा देश की मत कड़वी डालिए। सच्चाई कम है से कि कम एक यहाँ महिला पर होने के हर नाते रोज- इतनी हर सी रोज उम्मीद आपसे की जा शादी सकती है जो रेप डॉक्टर हो रहे टीना। हैं, ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये निंदनीय है। और आपने अभी कहा हिमाचल, तो चलिए भाजपा के विधायक उनके लिए भी सजा का लिए बार बार मांग कर रहे हैं। देखिए सच्चाई ये है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इनके नेता इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जो है केसों में पाए जाते हैं, लेकिन उस पर इस्तीफा नहीं मांगा जाता। आप मांगिए ना इस्तीफा, योगी सीएम से मांगिए, अगर है इतनी हिम्मत है। लगातार वहां पर हाथरस जैसे और हर रोज प्रतिदिन वहां पर इस तरह की घटनाएं होती है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, यूपी में सबसे नंबर 1 अपराध में माना गया है, और यूपी में लगातार सीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं, रात में भी लड़कियां घूम सकती है। तो बताइए कहां घूम सकती हैं? वहां तो जिस तरीके की घटनाएं सबके सामने है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, ठीक है, चलिए मैं समझ गई आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गई। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं राकेश शुक्ला जी, इस पर्सपेक्टिव, इस नैरेटिव का क्या किया जाए कि आप जब बंगाल की बात करें तो विपक्षी पार्टियां उन राज्यों की बात करें जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से सवाल करें तो वो बात करें उन राज्यों की जहां पर कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार है। मतलब महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को हम ढांप देते हैं राज्य शासित सरकारों के नाम पर, और उसके हिसाब पर बात करते हैं। और अगर आप सवाल करेंगे तो फिर आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। यह एजेंडा है जो सड़कों पर है, यह एजेंडा है जो इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है, यह एजेंडा है जो सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी जी को शेरनी बनाया और नेता बनाया और मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया 2006 से 8। और उसके बाद आपको याद होगा सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन था, उसने ममता बनर्जी को बिठाया और वामपंथियों की 32 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में वहां के जनमानस ने ममता बनर्जी पे विश्वास किया, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वहां की जनता, खासकर महिला वोटरों ने उन पर विश्वास किया। सबसे बड़ी दुख का विषय ये है कि मुख्यमंत्री भी चुप है, महुआ जी भी चुप हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं है। अभी हमारी कांग्रेस की नेता प्रवक्ता बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रही थी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही यदि ममता बनर्जी भी वहाँ कदम उठाती तो आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। आपको याद होगा जब अभी पिछले दिनों आपके संदेश खाली में कांड हुआ, उसके बाद क्या किसी आरोपी के घर की कार्रवाई हुई? क्या किसी आरोपी का एक शहजाद को छोड़ दिया जाए तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या चुनाव के बाद जिन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को पीटा गया, क्या बंगाल पुलिस उन आरोपियों के दरवाजे पे पहुंची? नहीं पहुंची। मैं यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं तो सामाजिक बात कर रहा हूँ। सामाजिक दायरा ये होना चाहिए कि यदि उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देते हैं तो वहाँ घटना हुई तो घटना के बाद वहाँ जो कार्रवाई होती है सरकारी स्तर पे, वो कार्रवाई का साहस भी ममता बनर्जी को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है उसमें कोई भी ऐसा साहस नहीं दिखाया गया। और यही आंदोलन यदि उनको सत्ता पे बिठाया है और क्योंकि आपने संदेश खाली का जिक्र किया तो कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी कि षड्यंत्रकारी है शहजाद शेख, कौन बचा रहा है उसको, किसका संरक्षण प्राप्त है, यहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ये सब कुछ इस मामले की गंभीरता को बताती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसकी गंभीरता पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप देश भर में घूम कर आ जाइए और फिर उसी पर आ जाते हैं कि नहीं बीजेपी की जहां पर सरकार है वहां सवाल पूछिए आप। डॉक्टर नरेश चावला, आपको लाते हुए सर,
और मैं ये समझना चाहती हूं, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है, अभया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बार बार कहने में मन कचोट जाता है कि आप उसको कह भी नहीं पाते। आज जो सड़क पर जन आक्रोश दिख रहा है, डॉक्टर्स ने हड़ताल की, सब कुछ किया, लेकिन इस मामले को जिस तरीके से कवर अप करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार और साथ ही जो पुलिस है उस पर सबूतों को मिटाने का आरोप, ये कहा जा रहा है यही वजह है कि सीबीआई के हाथ खाली हैं। तो क्या करें हम? 5 साल 10 साल इंतजार करें? सीबीआई की थ्योरी में कुछ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे पास जिसके आधार पर हम कार्रवाई करें। देखिए पूर्णिमा, आई एम द ओनली मेडिकल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमंग पॉलिटिकल पीपल, सो आई विल बी टॉकिंग टोटल सेंस एंड टोटल लॉजिकल। फर्स्ट थिंग, टेकिंग इट फ्रॉम द एंगल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम प्रोटेस्ट कर भी चुके हैं, 1 दिन का बंद कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आग्रह किया कि हम सर्विसेज को जारी रखें, तो हम लीविंग कोलकाता अपार्ट ऑल अक्रॉस इंडिया हम अपनी मेडिकल सर्विसेज चला रहे हैं। बट this murder was most foul, most inhumane, most heinous. जिस हिसाब से it looked not only a rape, it not only a murder, it looked something far beyond. Far beyond means कि इतना ज़्यादा शरीर को डैमेज किया गया कि कुछ बच ना जाए। मत भूलिए निर्भया में after the sad act, the lady lived for more than 15-20 days. Yes, sir. This time they wanted कि इतना खत्म कर दो कि कोई जान बच ना जाए वगैरह वगैरह। प्लस द लेडी पीजी स्टूडेंट फॉट बैक, उस पर इतना नुकसान किया गया कि इसमें तो कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान का रहने वाला या दुनिया का कोई भी वाला चाहेगा कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जाए, और न केवल कटघरों में खड़ा किया जाए, जल्दी लटकाया जाए। निर्भया कांड में भी 8 साल लग गए थे। पहली तो मेरी मांग एक ही आम पैनल को, एंड एवरीबॉडी वुड एग्री विद मी, ऑल पॉलिटिकल पीपल, की सजा जल्दी मिलनी चाहिए। नाउ दैट सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान भी कर चुकी है, उस सीबीआई को टोटल ओवर दे दिया है, लेकिन सीबीआई से पता चला इट विल स्टिल टेक मैनी मंथ्स और ईयर्स। तो पहली तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को भी अपील है और इन पॉलिटिकल पीपल को भी अपील है और सबको अपील है, इसमें राजनीति ना की जाए। वी शुड ट्राई टू गेट द जो भी अपराधी है जल्दी बाहर आवे, क्योंकि आपने आईएमए का मत मांगा है, तो आईएमए का मत ये भी है जो डॉक्टरों के खिलाफ अटैक होते हैं, जो हम सीपीए मांग रहे हैं, एक प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, मैं उसको भी उजागर करना पसंद करूंगा। दूसरी बात, आज भी चूंकि एक पब्लिक चैनल है, वो आम जनता राजनीति नहीं मांगती। डोंट पूर्णिमा, आप भूल जाती हैं कि हम चाहते हैं न्याय होवे, पॉलिटिकल बातें ना हुई। मेरे देश में, हमारे देश में, आपके देश में कई बार सियासत ज्यादा हो जाती है, वो सब छुप जाता है, ना केवल मीडिया के कई बार कुछ भी तले, और दूसरा इवन जो वकीलों के तले। मत भूलिए, इस जुर्म को छुपाने के लिए, इस जुर्म के लड़ने के लिए 21 लोगों का वकीलों का पैनल है, उसमें से 9 महिलाएं भी हैं। अब मत भूलिए कि मैं बिल्कुल मानती हूँ सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन कैसे डॉक्टर नरेश चावला आंकड़ों को आप नजरअंदाज कर देंगे? मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं सर, आप एक महिला के साथ जो हुआ उस पर हम आज बात कर रहे हैं, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है हम सब उसकी बात कर रहे हैं, और उस पर बात होनी चाहिए ताकि न्याय मिले। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आपके साथ हूं कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज द ट्रुथ। 48,600 मामले हैं सर पॉक्सो एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल में अभी लंबित हैं। 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट ममता बनर्जी को बनाने के लिए यस कहना है, वो नहीं कह पा रही हैं। ये 48,600 मामले ये कहां जाएंगे? मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए इतना ही कहूंगा, औरतों को काम करने की पूरी इजाजत है। हम सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ भी ली और एजुकेट भी हो गई और डॉक्टर भी बन गई, उसके बाद भी हुआ है। आई थिंक सब लोगों को, ऑल सोशल एक्टिविस्ट, ऑल जुडिशरी, ऑल मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें सियासत ना करके, ना केवल इस रेप पे जो कोई भी होते हैं, ये बंद होना चाहिए। जब तक हम ऐसी मांग नहीं करेंगे, जब तक ऐसी सख्त सजा नहीं सुनाएंगे। डोंट फॉरगेट पूर्णिमा, इस्लामिक देशों में घंटों में सजा दे देते हैं, हमारे देश में निर्भया को 8 साल लग गए थे, इसमें कितने साल लगेंगे आप अभी भी इमेजिन कर सकती हो। तो न्याय कहां से होगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो थ्रू योर चैनल आई वांट टू अपील वंस अगेन
सख्ती सख्ती सख्ती, नो सियासत नो सियासत नो सियासत। अगर इस मत से हम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बस इन बच्चियों को इसी सख्ती की कमी रही जिसके बाद ये सवाल पूछने की नौबत आई। यही सख्ती की कमी रही जिसके बाद सड़कों पर ये उग्र आंदोलन नजर आया। सुमित मेहरोत्रा आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी अभी अपडेट आया, बीजेपी कह रही है बंद बुलाएंगे, ममता सरकार ने कह दिया दफ्तर हर किसी को आना होगा। फिर मैं कहती हूँ राजनीति को इधर रख दीजिए, सख्ती क्यों नहीं है सरकार की तरफ से? और अगर सख्ती होती तो जांच हीला हवाली में नहीं चलती, कोलकाता पुलिस की तरफ से भी और फिर अब जब सीबीआई के हाथों में तब भी। भाजपा एक गेम खेल रही है बंगाल को लेकर के, वो खुद इस चीज में फंसते चले जाएंगे। चाहे इन लोगों ने देखा होगा अभी जो और आंदोलन उन्होंने करे थे बंगाल को लेकर के, संदेश खाली उठाया मसला, जिस तरीके से प्रमुखता से लेकर के चाहे इन्होंने चाहे मीडिया ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी बात करूँगा कि आपकी जो नाराज हो जाती है बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। मैं ये भी कहूँगा कि हमें इस मुद्दे के ऊपर जो आज पूरे देश में चल रहा है, बंगाल 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 या बंगाल के अलावा भी चाहे जितनी बात सभी के। सुमित जी का ऑडियो प्लीज क्लियर नहीं है। हाँ, या तो मुझे डबल साउंड दे मैं ताकि उनको सुन पाऊँ। हाँ सुमित जी बोलिएगा। रक्षा के लिए बात करनी है, ना कि केवल एक बंगाल की महिला या महिला बहनों के लिए बात करनी है। आज चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हमारे को सभी के लिए, क्योंकि एक ऐसा कानून बनना चाहिए। कानून तो बना होगा पर उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा देश में, सख्ती से अमल होना चाहिए। सुमित मेहरोत्रा, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? मैं बिल्कुल समझता हूँ किसका सब्जेक्ट है, सवाल का जवाब दीजिए। गड़बड़ाया है, सवाल का जवाब दीजिए, किसका सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर? हम लोगों ने महाराष्ट्र भी देखा है। किसका सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर? ऐसे तो अगर आप बात करें तो देश में गृह मंत्री, अरे किसका सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, ये बताइए। देश के गृह मंत्री का। अच्छा, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? क्यों नहीं है? स्टेट सब्जेक्ट नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, स्टेट अगर आप है या नहीं है ये बताइए। हो चुका है स्टेट, अगर अरे है या नहीं ये बताइए ना। अगर मैं आप ही की बात का जवाब दे मैंने पूछा, एक मिनट साहब, आप मेरी बात का जवाब देते नहीं हैं। मैं आपसे पूछा, मैंने आपसे सीधे सीधे पूछा लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है, बताइए। पूर्णिमा जी, जितनी प्रमुखता से मैं आपसे ये खुद कहने वाला था, स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं? बंगाल का मुद्दा उठाया है, स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं? प्रवक्ता से स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं? भाजपा के प्रवक्ता से एक बार स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं? सुमित मेहरोत्रा ये बताइए मुझे, लॉ एंड ऑर्डर। तो आप लोग तो खुद कह चुके। अरे भाई, आपको समझने में दिक्कत है या मुझे समझाने में दिक्कत है सवाल में? इस्तीफा कौन मांग रहा है? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? भाजपा मांग रही है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का कौन देखेगा? वो आपको दिखेगा। लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा ये बताइए। बिगाड़ कौन रहा है आज बंगाल में? कौन बिगाड़ रहा है बताइए। भाजपा के गुंडे बिगाड़ रहे हैं बंगाल में। ये गुंडे आपको स्टूडेंट सड़क पर नजर आ रहे हैं? अरे वाह, ये गुंडे हैं सारे के सारे। आप ही लोगों ने दिखाया, ये गुंडे हैं वालों का, भाजपा के गुंडे, ये गुंडे हैं ये सारे के सारे। माधवी अग्रवाल, इतनी लंबी फौज भेज दिया आपने बंगाल की सड़कों पर गुंडागर्दी करने के लिए, और इन्होंने घुसने दिया। महाराष्ट्र में क्या कहा? और इन्होंने घुसने दिया महाराष्ट्र में। माधवी जी, पूर्णिमा जी एक सवाल नहीं पूछा आपने। पूरी तरीके से त्याग दिया है पूर्णिमा जी, लोगों ने शर्म को पूरी तरीके से त्याग दिया है। ये आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन भाजपा से ये सवाल जरूर पूछ लेंगे। बड़े कमाल की बात है भाई, एक विकृत मानसिकता का आपराधिक व्यक्ति जो है पूरे हॉस्पिटल में घूमता फिरता रहता है, वहां की प्रशासन नजरअंदाज करती रहती है, वो इतना बड़ा अपराध कर देता है। पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक पर घूमता रहता है माधवी अग्रवाल। बाइक पे घूमता है, उसके बाद में बहुत अच्छी बात है। आप मेरी बात पे मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछना आपको बहुत आता है, लेकिन सवाल का उत्तर देना नहीं आता है। तो वहां पे टेम्पर्ड किया जाता है, जितने सवाल का जवाब तो आपको भी वहां पर सबूत उनको टेम्पर करने की कोशिश करते हैं। इनको बड़ा शौक है ना, बहुत नए नए आयाम बनाने का बड़ा शौक है कि इन्होंने सबसे ज्यादा महिला सांसद की है। आज एक महिला सांसद इनकी निकलकर इस विषय पे बात नहीं कर रही। जब संदेश खाली वाला मामला हुआ था तब भी इनकी संदेश खाली से जो महिला सांसद थी जहां पर, वहां पर वो केवल वैलेंटाइन डे पर अपना शो कर रही थी, अपने वीडियो बना रही थी, मगर उनको कोई संवेदना नहीं थी महिलाओं के उस विचार से जो महिलाएं आकर तड़प तड़प बता रही थी उनके साथ किस तरीके से आप लोगों ने। इनको केवल आप अपने
अपने प्रशासन की सही व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, आपकी मुख्यमंत्री आकर संरक्षण देगी अपराध को, आपके पुलिस प्रशासन के नाम के 7,000 गुंडे घुसकर जो है अस्पताल में हमला कर देंगे, और आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला नहीं करता है। अरे भाई, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। आप लोगों को क्या आता है, जहाँ पर आपराधिक वहाँ पर रेनोवेशन का काम कराना आता है? आप लोगों को क्या आता है? आप लोगों को जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए या जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के पास पुलिस भेजने का, पुलिस नोटिस निकालने का आप लोगों को आता है? जो लोग देश में आपकी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आप लोगों की जो वास्तविकता है ना, पूरे देश में देखने है, मुख्यमंत्री सुमित जी एक बात बताइए, सुमित जी एक बात बताइए, आपके राज्य में सुमित जी हैं, कंफर्म करिए, फिलहाल मुझे वो दिख नहीं रहा है। आम जनता है सुमित जी हैं? नहीं है। टीना कर्मवीर, यही सवाल मैं सुमित जी से पूछती, लेकिन अभी फिलहाल उनका ऑडियो जा चुका है। आती हूँ नरेश जी, बस 2 सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। मैं ये पूछना चाहती थी उनसे कि 48,600 मामले जो लंबित हैं, पेंडिंग हैं पॉक्सो के तहत, उसको लेकर भी क्या केंद्र सरकार आएगी कि हम आते हैं, सॉल्व करते हैं? आप तो फेल हैं, क्योंकि 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अप्रूवल देना है ममता बनर्जी को, लंबित है। वो भी केंद्र आ जाएगी, कह देगी कि हम करते हैं, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो रहा। लेकिन कुर्सी पर बैठेंगी कौन? ममता बनर्जी। शेरनी कहलाएंगी कौन? ममता बनर्जी। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश भर में कौन कहलाएंगी? ममता बनर्जी। लेकिन दीदी से नहीं हो पा रहा है तो कर ले केंद्र, फिर तो कुर्सी छोड़ देना। फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं ना कि महिला सुरक्षा पर, तो वो बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इन 10 सालों के अंदर कोई ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया, कोई ऐसे सुरक्षा के नियम नहीं बनाए। हम तो बार बार, हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, नागरिक समाज है, सब लोगों को बैठकर मंथन करना चाहिए और बुलाइए पार्लियामेंट स्पेशल सेशन और करिए इस पर चर्चा की न्याय की गुहार के लिए बार बार सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है और लगातार हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे सामने क्यों आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर राजनीति करेगी कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अरे आप बताइए ना, महाराष्ट्र में अभी रत्नागिरी में नर्सिंग की एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, क्या वहां पर प्रोटेस्ट के लिए, क्या वहां जो सीनियर सरकार है वहां पर सरकार से क्या आपने इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। और जो आप बार बार कह रही हैं, बताइए कि देश के प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा पर नहीं बोले। प्रज्वल रेवन्ना के लिए कौन हाथ मजबूत कर रहा था? प्रज्वल रेवन्ना के लिए हाथ मजबूत कौन कर रहा था? देश के प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उन सब महिलाओं के सामने आकर कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि वो ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे थे, ब्रजभूषण को वो बचा रहे थे। उनको माफी मांगनी चाहिए कि देश में नजीर तब पेश होगी जब पश्चिम बंगाल में कौन सी शक्ति है जो लोगों को आने से तो ऐसी नजीर पेश करेंगे। और आपके पश्चिम बंगाल आने से भाई बहन को रोक रही है कौन सी शक्ति है, जरा बताएं मुझे। ब्रजभूषण पश्चिम बंगाल, हमारे मैं हरियाणा से आती हूँ, संदीप सिंह को संरक्षण कौन दे रहा था? वहीं के सीएम दे रहे थे। तो देखिए, सच्चाई यही है, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यहाँ पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ पर आपका मुंह खुलता है कि आप इस्तीफा माधवी जी प्लीज रुकिए, माधवी जी प्लीज हम आपके साथ खड़े, हम कहेंगे कि ममता टीना जी एक बात बताइए मुझे। टीना जी, मैंने आपसे पहले एक बहुत सिंपल से सवाल पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि बहुत बेमानी है क्या एक महिला मुख्यमंत्री से उम्मीद करना? आप और मैं एक महिला हैं, माधवी जी भी इस वक्त स्क्रीन पर हैं, हम 3 महिलाएं हैं। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, बहुत बेमानी है, बहुत बड़ी बात है महिला मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर ज्यादा गंभीरता की उम्मीद करना। बहुत बेमानी है उन महिला सांसदों से इस बारे में। 1 सेकेंड टीना जी, मेरी बात सुनिए पहले। बहुत मुश्किल है उन महिला सांसदों से मुखर होकर कलकत्ता में हुए रेप पर कुछ कह देना, और आप ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री वो सड़क पर आंदोलन करने के लिए बैठ जाती हैं। शेरनी बैठ रही है सड़क पर आंदोलन करने के लिए, जिसके हाथ में सारी पावर्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैडम स्टेट का सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बात है क्या उम्मीद करना? पूर्णिमा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। एक महिला होने के नाते उनकी जिम्मेदारी दुगनी होती है।
उनको इस तरीके से पदयात्रा और ये सब करने की बजाय न्याय देना चाहिए था। और हम तो कह रहे हैं कि एक ऐसा न्याय देना चाहिए था कि उससे देश में नजीर पेश हो। अब ममता बनर्जी पर हम बार बार, उनके स्थानीय प्रशासन पर हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कदाचित ये नहीं कह रही है कि भाई हाँ वहां जो ममता बनर्जी कर रही है वो ठीक कर रही है। देखिए सच्चाई ये है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेते, सुनिए, हाथरस पर संज्ञान लेते, ब्रजभूषण को बचाते नहीं, प्रज्वल देवन्ना के लिए वोट नहीं मांगते, वो देश में नजीर बनते। लेकिन मणिपुर पर दो महिलाओं के साथ लगातार नंग परेड करते हुए सबने देखा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा। और स्मृति ईरानी महिला मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, क्या करेंगे? टीना जी, आजकल बड़ा जमाना है, ट्विटर पर लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। अगर एक आधा ट्वीट भी जो मुझसे मिस हो गया हो, मैम टीना जी, अगर मुझसे मिस हो गया हो, अगर एक आधा भी ट्वीट राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, कलकत्ता में जो कुछ हुआ उस पर, तो प्लीज मुझे दिखा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले चुकी है, वो केस सीबीआई के पास है, तो आई थिंक ऑल शुड कोऑपरेट, नंबर 1। नंबर 2, सच्चाई तो यह है पूर्णिमा, इस बात को हम जुटला नहीं सकते, राज्य सरकारें और प्रशासन कई मामलों में फेल हो गए हैं। ले दे के बात कहाँ आ गई है, सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म पे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आते हैं तो काम चलते हैं। दूसरा जो मैं हमेशा समझता हूँ, फोर्थ स्टेट और एक इम्पार्शियल मीडिया जो आप हैं, अगर वो इस पे दबाव बनाए रखें तो मैं समझता हूं मेरे देश का कल शायद बेहतर होगा। जिस तरीके से रेप्स हो रहे हैं और जिस स्पीड से हो रहे हैं, जब तक समरी कोर्ट्स नहीं होंगी, क्विक कोर्ट्स नहीं होंगी, आज जो हुआ दिनों में सजा मिल गई, तब तो शायद इस चीज का भविष्य है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें, पिछले डेकेड्स में ये कुछ रेप्स हुए बहुत ज्यादा हैं, जुर्म औरतों के खिलाफ हुए बहुत ज्यादा हैं, और कुछ सजा न मिलने की वजह से और लेट होने की वजह से अपराधी डरता ही नहीं है। अपराधी को लगता है क्या फर्क पड़ता है, 8 साल लग गए। डोंट फॉरगेट निर्भया के केस में, जबकि ओपन एंड शट केस था, राइट सर, आप याद करके देखिएगा, इट वाज ए ओपन एंड शट केस। मुझे उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है सर, जहन में बसा है निर्भया केस, जहन में बसा है निर्भया केस। मैं चूंकि मेरी एक मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना मत जो अपने को पैनलिस्ट की इजाजत के साथ रखना चाहूंगा। यस, we should all work towards a common goal, catching the culprit। मुजरिम कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी पॉलिटिकल हुक का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम ये सोच रखेंगे तो शायद हमारे देश का न्याय कुछ अच्छा न्याय कहेगा। अदरवाइज समवेयर डाउन द लाइन we all are failing and we have to correct ourselves whichever way। Thank you sir, thank you so much डॉक्टर नरेश, आपने हमें ज्वाइन किया, समय आपने दिया। राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं, फिर सुमित मेहरोत्रा आपके पास आती हूँ। राकेश शुक्ला साहब, फिर वही बात, पॉलिटिक्स एंड ओनली पॉलिटिक्स, सिर्फ वही हो रहा है। बीजेपी कह रही है कल हम बंगाल में बंद बुलाते हैं, तो ममता सरकार ने कह दिया दफ्तर आना होगा, दफ्तर आना पड़ेगा, बंद को नहीं मानेंगे आप, सभी कर्मचारी दफ्तर आएंगे। फिर उसके बाद बात होती है तो राज्यों की होने लगती है। लेकिन बेसिक एंगल्स पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, जांच का जो आधार है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है सर? डीएनए रिपोर्ट, एक आरोपी से ऊपर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई उसके पास पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक थी, उस पर लिखा था बंगाल पुलिस WB, उस पर वो घूमता रहा, किसी ने उसी बाइक से वो अस्पताल जाता था। नजरअंदाज कैसे कोई इन्वेस्टिगेटिव टीम कर सकती है, फिर चाहे वो बंगाल की पुलिस हो या फिर वो CBI हो, या बंगाल पुलिस ये सोचकर बैठी है कि हमको इस मामले को खत्म कर देना है। पूर्णिमा जी, आरोपी संजय राय जो है पुलिस का वॉलेंटियर था, इसलिए बेधड़क अस्पताल उसका आना जाना था। दूसरा, संदीप घोष का संरक्षण मिला हुआ था उसको। तीसरी बात, जो आप सबूत की बात करें, CBI को इसलिए मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि सबूतों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। आपको याद होगा उस दिन रात में जो भीड़ आई, पुलिस को पता ही नहीं चला कि वो भीड़ कैसे आ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भीड़ आई और भीड़ ने क्या किया, फिर निर्माण कार्य क्यों हुआ? तो CBI की जो बार बार बात की जाती है कि CBI अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की, अभी तक CBI का कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी, उसका मेन कारण है कि जब तक वो पूरे सबूतों को इकट्ठा नहीं कर लेगी और यदि वो किसी पे कार्रवाई करती है तो कल CBI की कार्रवाई पे उंगली उठेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
पूर्णिमा जी की ममता बनर्जी जी और कांग्रेस दोनों को पता है कि जो केंद्र की सरकार है वो राष्ट्रपति शासन लगाने का कदम नहीं उठाती। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि अभी तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। आप पूरा पिछला कार्यकाल देखिए तो कांग्रेस शासन काल में 91 राज्यों में, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है और इंदिरा जी के शासन काल में 45 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो बार बार जो कहा जाता है केंद्र सरकार क्यों नहीं करती, तो राज्यों के जो अधिकार है उस पे हस्तक्षेप नहीं करना क्या केंद्र सरकार का अपराध है? इससे मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि टीएमसी के लीडर सुमित मेहरोत्रा यहाँ पर इस सवाल के जवाब पर कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है वो कह देते हैं गृह मंत्रालय का है। अब इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट साहब क्या होगा? आप ये जन आक्रोश की तस्वीरें, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जल, ये सब राज्य का ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या अब राकेश सर इनको? ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि इनके अधिकार क्या है। वैसे तो अधिकार राज्यों को अपने बड़े पता होते हैं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है। सुमित मेहरोत्रा, इस जन आक्रोश का मायना समझ रहे हैं आप जो सड़कों पर नजर आ रहा है? यही वो जनता है जो कुर्सी पर बैठाती है तो कुर्सी से उतार कर बैठा भी देती है नीचे कि हो गया, आपसे नहीं हो पा रहा। ये जन आक्रोश जिसकी आवाज को अगर आप दबाएंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। और सर कहीं तो मुंह दिखाना है ना। पूर्णिमा जी, ये कोई एक प्रदेश की बात नहीं। जैसे आपने कहा कि जन आक्रोश है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिले, उस बेटी को, बहन को हमारी न्याय मिलना चाहिए, उस आरोपी को सजाए मौत हो जाए जितनी जल्दी हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहे सीबीआई करे चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, हम तो खुद कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्यों देरी हो रही है, बिल्कुल तो सही फांसी बात, की सजा हो जाए। चाहे सही एक बात व्यक्ति है, उसने आरोपी ने अपना गुनाह बिल्कुल सही कह रहे लिया हैं। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों देरी हो रही है? गुनाह कबूल कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों देरी हो रही है? पूर्णिमा इस जी, सवाल का मैं जवाब, पूर्णिमा जी, मैं इस एक- सवाल का जवाब मैं पश्चिम एक बंगाल वजह- पुलिस को देना चाहिए था जब शुरुआती दौर में इस मामले में एफआईआर तक पूर्णिमा दर्ज जी, नहीं हुई। पूर्णिमा जी, सबूतों को कवर अप करने की, उनको मिटाने की कोशिश की गई। इस मामले में किसी का बयान सामने नहीं आया। ये जो सवाल आज बैठकर यहां पर आप पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब पश्चिम बंगाल की सरकार को देना चाहिए था सुमित मेहरोत्रा। पूर्णिमा जी अभी हमारे खन्ना जी बैठे थे जो आईएमए के थे, उन्होंने बहुत बड़ी उन्होंने मीडिया के ऊपर एक बात कही है कि जिस तरीके से आज मीडिया प्रमुखता से मेरे बंगाल को लेकर के पूरी डिबेट में आपने एक बार भी माधवी जी से एक सवाल ये, अरे उसके लिए आप बैठे हैं ना, आपने उसके अलावा कोई बात की? तो कहा आपने कहा कि उसके अलावा कोई बात? आप है ना उसके लिए, पूर्णिमा जी आप है ना, विपक्ष की भूमिका में है ना आप कर तो रहे हैं उसके बारे में सवाल, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल पर बात नहीं करना चाहते। नहीं, हम तो करेंगे। नहीं हम तो आप करेंगे। अरे तो बहुत पश्चिम अच्छी बात बंगाल है, पर भी न्याय कीजिए ना साहब। हम कर रहे हैं। या पूर्णिमा जी आप एक बार बताइए कि भाजपा के प्रवक्ता ने एक बार भी कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ गलत हुआ? मुझे आप बताइए, इनकी लफ्ज में एक भी निकला? महिला है जबकि 2-2 साल की बच्चियों के सामने रेप हो जाता है, इनका दिल नहीं दहला। मणिपुर के ऊपर इनका दिल नहीं दहला। माधवी जी, प्रदेश में जो हुआ, माधवी जी मैं बहुत ओवर जा रही हूँ उस समय से, लेकिन क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा आपको 10 सेकंड में दे रही हूँ, बट ओवर हूँ, प्लीज 10 सेकंड से ऊपर मत रखिएगा। पूर्णिमा जी, महिला होने के नाते मैं एक ही बात कहूंगी कि देश में कहीं पर भी महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की घटना घटती है, आपराधिक घटना घटती है, तो उसका मैं विरोध करती हूँ और पूरी तरीके से विरोध करती हूँ। लेकिन ये अपनी जो पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए। आज ये जनता के आक्रोश को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, उनकी भावनाओं को रोंदने का काम कर रहे हैं। और बंगाल की जनता को अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी के गुंडे हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार 21 दिन के लिए पैरोल पे भेज रहे हैं आप, ये कर रहे हैं आप इस देश में।